हेलो फ्रेंड्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की डेफिनेशन करने से पहले हम इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो आखिर मैट्रिक्स होता क्या है? जैसे हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। इस नंबर्स को अगर हम इस ब्रैकेट में लिख दें तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। पहले आप देख लो, ये दो वर्ड्स हैं। एक वर्ड है मैट्रिक्स और सेकंड वर्ड है हमारे पास मैट्रिसेस। ठीक है, ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं। अगर मैं एक अरेंजमेंट की बात करूं तो मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। अगर मैं एक से ज़्यादा अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं तो वो है मैट्रिसेस। मतलब मैट्रिसेस मैट्रिक्स का ही एक प्लूरल वर्ड है, इसे कंफ्यूज नहीं करना। अब मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं, रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जैसे R1 R2, और कॉलम होते हैं वर्टिकली C1 C2 C3। नंबर ऑफ रोज़ को डिनोट करते हैं M से और नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करते हैं N से। अब इसमें M की वैल्यू क्या है? ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, मतलब इसमें 2 रोज़ हैं। और कॉलम कितने हैं? 3, मतलब इसमें 3 कॉलम्स हैं। अब बात आती है ऑर्डर की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है M/N, मतलब नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें रोज कितनी हैं? 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। इसे हम मैट्रिक्स के यहाँ पे लिखते हैं। अब बात आती है कि इसका ऑर्डर 2/3 है। उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे। जैसे 2/3 करने पर क्या आता है? 6, मतलब इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। पर इसे ऐसे ही लिखना है, इसे 6 नहीं लिखना यहाँ पे 2/3 ही लिखना है अगर जितना ऑर्डर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जनरलाइजेशन की बात आ जाती है। हर एक एलिमेंट को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे 9 एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें रोज़ देखो कितनी है? 3 रोज़ हैं, 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/3। अब बात आती है कि हमें हर एलिमेंट पता कैसे चलेगा। उसके लिए हमारे पास है Aij। Ij से पता चलता है कि एलिमेंट मैट्रिक्स में कहाँ है। I रिप्रेजेंट करता है रो को और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। I से पता चलेगा कि एलिमेंट किस रो में है, J से पता चलेगा कि वो किस कॉलम में है। अब जैसे फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं हम। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो में है और फर्स्ट ही कॉलम में है, तो इसे लिख लेंगे 1 1, पहले रो फिर कॉलम। अब ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो यहाँ आ जाएगा 1 2। ये फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है 1 3। अगर ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो ऐसे लिख लो, ये कौन सी रो है? सेकंड रो का है, और एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट। सेकंड रो का ये सेकंड एलिमेंट है, ये सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है, ये थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। ठीक है, अब हर एक मैट्रिक्स को एक अल्फ़ाबेटिक लेटर से लिखा जाता है। जैसे मैं इसे लिख दूँ A = दिस मैट्रिक्स। आप A की जगह कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, पर ध्यान रहे वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब वापस चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन क्या कहती है? द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स नंबर्स और फंक्शंस का अरेंजमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इस ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये हमने एक जनरल मैट्रिक्स ली हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट एलिमेंट हम लेते हैं फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का। अब इसका कोई एंड नहीं है, मान लो हम कितना भी बड़ा मैट्रिक्स ले सकते हैं, जैसे 1 1 1 2 1 3। अब देखना है फर्स्ट रो चल रही है तो यहाँ पे 1 सेम रहेगा, ये चेंज हो रहा है, तो हम इसे डिनोट करेंगे n से, जैसे हम mn से डिनोट करते हैं। जैसे हम ऑर्डर लिखते हैं ना M/N, तो इसका लास्ट लेटर होगा n। वैसे ही
अगर इधर से चलेंगे तो इसका कॉलम 1 1 सेम रहेगा, आगे आ जाएगा m, ये बार बार चेंज होता रहेगा। वैसे ही सेकेंड रो में यहाँ पे 2 रह जाएगा, यहाँ n रहेगा। वैसे यहाँ पे m2 m3 जैसे हम चलते रहेंगे। और यहाँ लास्ट पे आ जाएगा a mn, जो ऑर्डर को भी डिस्क्राइब करता है m/n। अगर आपको ये जनरल फॉर्म नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ बेसिक समझना था मैट्रिक्स का, वो हमें समझ आ चुका है। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मैंने आपको बताया नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसे हम m/n से डिनोट करते हैं। अब बात आ जाती है एग्जाम्पल की। जैसे हम ये मैट्रिक्स ले रहे हैं, अब इस मैट्रिक्स में हम देखेंगे रोज़ कितनी है। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। तो हम m की वैल्यू क्या लिख देंगे 3। और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसे हम लिखते हैं m/n। मतलब m/n क्या है हमारे पास 3/3। और इस ऑर्डर को हम लिखेंगे मैट्रिक्स के यहाँ, मतलब ये 3/3 मैट्रिक्स का 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट ये देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पूछा गया है कि A22 कहाँ पे है। जैसे मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताई थी कि देखो 22 का मतलब I और J से देखो। जैसे हमारे पास AIJ था, I रिप्रेजेंट करती है रो को, J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। इसका मतलब है सेकंड रो और सेकंड कॉलम। सेकंड रो कहाँ पे है ये वाली, सेकंड कॉलम कहाँ पे है ये वाला। कौन सा एलिमेंट मैच हो रहा है 4। ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम हमारे पास आ गया 4। ये भी छोड़ दो, अगर ये भी नहीं समझ आया तो सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट देख लो। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है 4। क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि जितने कॉलम्स होंगे, मान लो जितने हमारे पास कॉलम्स हैं उतने ही एक रो में एलिमेंट हो गए। देखो हमारे पास 3 कॉलम हैं, मतलब कि एक रो में 3 एलिमेंट्स होंगे। आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2/3 की मैट्रिक्स ली थी। देखिए इसमें 2 रोज थी, मतलब कि एक कॉलम में एलिमेंट कितने थे 2। इसका ये मतलब है जितने रो में एलिमेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होगा, और जितनी रोज़ होंगी वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉलम के बराबर होगा। ठीक है, इसे कंफ्यूज नहीं करना अगर नहीं समझ आया। जो मैंने आपको बताया सेकंड रो और सेकंड कॉलम देख लेना है, और नेक्स्ट सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट देख लेना है। कुछ मर्जी देख लो, नो इशू। ठीक है, अब ये थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है 5, या आप ये भी कह सकते हो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। आंसर आपके पास 5 ही आएगा। इसका आंसर 5, इसका आंसर 4। अब इस बेसिक के बाद हम आ जाते हैं टाइप्स पे। मैट्रिक्स टॉपिक आपके सिलेबस का सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट टॉपिक है, और ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक भी है। ये +2 के साथ साथ ग्रेजुएशन में भी आता है, जैसे BCA वगैरह स्ट्रीम में, BCA कोर्सेज में भी ये आता है। ठीक है, और इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये इजी तो है पर इसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे मोबाइल का कैमरा इतना मेगापिक्सल है, तो वो सारे पिक्सल मैट्रिसेस से ही बनते हैं। तो हम अपने सिलेबस पे वापस आ जाते हैं, हम करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस की काफ़ी टाइप होती हैं, हमें इसे सीक्वेंस वाइज समझते जाना है तो ईजी लगेगा। सबसे पहले हम करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें एक रो हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें रो हो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक कॉलम हो। ठीक है, अब समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल लिख के दिखाई है 1 2 3। अब मुझे ये बताओ, हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है, हम इसके ऑर्डर कैसे लिखते हैं m/n। नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 1 है, कॉलम कितने हैं हमारे पास 3, 1 2 3। जब मैंने आपको सेकंड ट्रिक बताई थी, रोज़ कितनी है 1, एक रो में एलिमेंट कितने हैं 3, 1/3 का मैट्रिक्स। अब इसे हम कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 1 2
3 से लेके n तक, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, यहाँ पे कितने मर्जी एलिमेंट्स लिख लो वो रहेंगे फर्स्ट रो में ही, और उसका कॉलम नंबर चेंज होता रहेगा, तो इसका ऑर्डर हमेशा 1/n ही रहेगा। अब सिमिलर हम देख लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है और ये रोज़ कितनी भी हो सकती हैं। जैसे इसमें 3 रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, ये कैसे पता चला? क्योंकि एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, ये कॉलम है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब ये 3 रोज़ होंगी। रोज़ आगे लिखते हैं, कॉलम पीछे। अब इसे लिखते हैं m/n, ये चेंज हो सकता है, ये 1 ही रहेगा, तो इसका ऑर्डर हमेशा m/1 रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स भी कहा जाता है। नाम से ही क्लियर है, इसका हर एलिमेंट ज़ीरो होगा। ऑर्डर कुछ भी हो मैट्रिक्स का, बस उसका हर एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए। ये तो समझ आ रहा है। इसका ऑर्डर देख लेते हैं। इसमें 1 ही रो है, 1 ही कॉलम है, क्योंकि एलिमेंट ही 1 है। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे 1/1। अब इसमें रो 1 है, कॉलम 2 है, या कह लो रो 1 है, रो में एलिमेंट्स कितने हैं? 2, 1/2 का मैट्रिक्स। अब ये 3 रो हैं, 3 कॉलम है, तो ये 3/3 का मैट्रिक्स। याद रहे, नल मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए, ऑर्डर कुछ मर्जी हो। अब नीचे आ जाते हैं इस पे। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है, इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तीनों मैट्रिक्स हैं। ये रो मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें एक ही रो है, और कॉलम की कंडीशन क्या होनी चाहिए थी? एक ही कॉलम होना चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। नल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी? कि हर एक एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो भी है। इसलिए मैंने इसे लिखा, क्योंकि ये तीनों मैट्रिक्स का काम एक साथ कर रहा है। आप तीनों की एग्जांपल में इसे लिख सकते हैं, 1/1 ऑर्डर का होना चाहिए और एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए। अब हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये भी नाम से ही क्लियर है। रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है। रो हम लिखते हैं लेंथ वाइज और कॉलम हम लिखते हैं ब्रेड्थ वाइज। मतलब इसमें अगर हमने 3 एलिमेंट्स लिख लिए और यहाँ पे हमने कोई भी एलिमेंट्स लिख लिए, जैसे यहाँ पे कॉलम में एलिमेंट्स हुए 2, रो में हुए 3, इस मैट्रिक्स को बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कि सीधी सी बात है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होने चाहिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। मतलब कि m इज़ नॉट इक्वल टू n। ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि यहाँ पे 1/1, 2/2, 3/3 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर जो होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग होने चाहिए। ये एक रेक्टेंगल की तरह दिख भी रही है। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा सम, इम्पॉर्टेंट एंड वेटेज रखने वाला मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स भी नाम से ही क्लियर है। जैसे रेक्टेंगुलर में था कि उसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होते, इसमें उल्टा है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स जब होगा, मतलब m जब n के बराबर हो जाएगा, तब उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3/3 का मैट्रिक्स। ठीक है, 3/3 तक मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 3/3 से आगे आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख लें, कोई भी लिख लो, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए। इधर 3 एलिमेंट हैं तो इधर भी 3 ही हों। जैसे मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 3 ही रोज़ हैं, 3 ही कॉलम्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में m n के बराबर होना चाहिए। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि रोज़ 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब इसमें ही टाइप्स आती हैं। सबसे पहली टाइप, इसे सीक्वेंस वाइज ही करना है, फिर ही अच्छे से समझ आएगा। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है? पहले तो ये बात याद रखो, ये इसकी टाइप है, तो मतलब डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ। इसमें कंडीशन ये है,
हमारे पास दो डायगोनल होते हैं, जैसे हम ये स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे, एक इधर डायगोनल होता है, ये डायगोनल होता है। इस वाले डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है, ठीक है। तो हम इस डायरेक्शन में एलिमेंट्स देखेंगे, इस डायरेक्शन में एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब यहाँ पे कुछ भी लिख लो, 1 2 3 लिख लिया मान लो, और बाकी कितने भी एलिमेंट्स हों, जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स लिख रहे हैं हम, बाकी इन तीनों को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स में 0 लिख देंगे तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। समझ आया? ओके, देन नेक्स्ट। अब देखो, डायगोनल मैट्रिक्स की आगे टाइप आ गई स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है तो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये होगा ही होगा। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, सेम वही कंसेप्ट डायगोनल मैट्रिक्स वाला। पहले तो ये वाला एलिमेंट छोड़ के बाकी सबको 0 लिख लो, इजी रहेगा। लिख लिया। अब देखो, स्केलर मैट्रिक्स मतलब ये जो हमने एलिमेंट कोई भी अपनी मर्जी से लिख सकते थे, ये इक्वल होंगे ये भी, जैसे मैंने लिख लिया 1 1 1, ठीक है। या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 2 2 0 0, बाकी तो 0 ही हो जाएंगे। ये मैट्रिक्स आ गया। 2 बाई 2 में लिखना चाहते हो, ये लो यहाँ लिख लो, ये 3 3 कर देना इस डायगोनल को। ये डायगोनल गिनना ही नहीं है, ये ही डायगोनल है हमारा, ये एलिमेंट ही 3 3 होने चाहिए, यहाँ पे 0 0। तो ये स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स की भी आगे टाइप आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, और यूनिट मैट्रिक्स भी, जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 ही होने चाहिए और बाकी तो 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है, ठीक है। अब दोबारा से देख लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स 0 नहीं होने चाहिए, बाकी सारे 0 होने चाहिए। अब उसमें कंडीशन लगा दी कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम होने चाहिए, जैसे 2 2 2 3 3, ठीक है, 1 1 भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें ये इक्वल तो हो ही पर हो भी 1, मतलब ये एक ही एग्जांपल बनती है, ये ही होना चाहिए। अगर 2 बाई 2 में लिखेंगे तो 1 1 लिख के यहाँ पे 0 0 लिख देंगे, ये 2 बाई 2 में बन गया, यहाँ भी डायगोनल में 1 1 आ जाएगा। तो ये आगे स्क्वायर की टाइप्स हैं। अब आपका डाउट क्लियर करने के लिए, वैसे ही जैसे पहले वाले में था, इसमें मैंने एक एग्जांपल ली है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ है, क्योंकि इसमें यार जब एलिमेंट्स ही एक हैं तो उसमें क्या डायगोनल देखें, ठीक है, क्योंकि ये डायगोनल की आगे टाइप है। पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है ही, क्योंकि इसमें 1 है, ठीक है, क्योंकि और कोई एलिमेंट्स ही नहीं है ना, बाकी तो 0 ही हो गए एक तरह से, ठीक है, सभी मैट्रिक्स हो गए, ठीक है। स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, ये चारों मैट्रिक्स है, एक ही एग्जांपल में ये कवर हो गए। अब नेक्स्ट टाइप्स के बाद हमारे पास आ जाएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या कहती है, ये भी नाम से ही क्लियर है, इसमें 2 कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स 2 बाई 2 की है तो सेकंड का भी ऑर्डर 2 बाई 2 ही होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट सेम ऑर्डर का तो हो गया, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, मतलब कि हर एक एलिमेंट उस मैट्रिक्स का दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स से इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो इसके भी यहाँ पे ही 2 होना चाहिए, ऐसे नहीं यहाँ पे 3 2 लिख दिया, ठीक है, मतलब ये इक्वल ही होने चाहिए, दिख ही रहा है आपको, मतलब बिल्कुल ही डिट्टो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना है हमें, उसे इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल ही डिट्टो दिखने चाहिए, बिल्कुल ही इक्वल, कोई भी फ़र्क ना हो, ना ऑर्डर का, ना ही एलिमेंट्स का, ना ही उनकी पोजीशंस का। अब हम आगे देख लेते हैं, जैसे हम देख रहे हैं इसकी एग्जांपल, ये यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है ABCD वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे B मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें बताया गया है कि A और B मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हम लिखते हैं बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स
ए किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के, ये देखो 1 1 पोजीशन पे है ना, ये 2 के इक्वल आ जाएगा, बी किसके इक्वल आ जाएगा 5 के, सी किसके इक्वल आ जाएगा 9 के, डी किसके इक्वल आ जाएगा 8 के। तो हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का ये यूज़ भी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एलिमेंट लिख के बता दिया, ये एक एलिमेंट है x-2, ये एलिमेंट्स है y-4, ये है 5, ये है a। अब हमें फाइंड क्या करना है, x y a b, और दिया हुआ है a और b मैट्रिक्स इक्वल है। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम क्या लिखेंगे, पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाया करो, x-2 इज इक्वल टू किसके होगा 3 के। अब y-4 किसके इक्वल होगा 2 के, और ये 5 किसके इक्वल होगा b के, और ये a किसके इक्वल होगा 1 के। अब इसमें x की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये 2 इधर चला जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, 3 + 2 5, और ये y की वैल्यू आ गई 2 + 4 6, b की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 1। ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट था। अब मैंने आपको मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन दे दी है, इसके बाद वाले लेक्चर में हम करेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। पहले इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, आपको ये इजी कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। इसकी ज़रूरत तो कम है, पर आगे आपको ये बेसिक क्लियर होना चाहिए ताकि आप आगे अच्छे से समझ सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग मैथमेटिक्स आर्मी। थैंक यू सो मच।